सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संधि होती क्या है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और आखिरी अयादि स्वर संधि। इसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आती है। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर आना चाहिए। यदि हम संधि का विच्छेद करें, उसके अलग अलग पार्ट्स को हम अलग करें, तो अगर स्वर के बाद स्वर आता है तो उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए। नंबर 1 है परीक्षार्थी। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी। अब देखिए परीक्षा के आखिरी में बड़ा आ है, इसको बड़ा आ कहें या दीर्घ स्वर कहें। छोटा आ को ह्रस्व स्वर और बड़ा आ को दीर्घ स्वर। तो परीक्षा प्लस अर्थी, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो परीक्षा के आखिरी में बड़ा आ और अर्थी के स्टार्टिंग में छोटा आ। बड़ा आ और आ दोनों स्वर हैं तो ये हो गया स्वर संधि। दूसरा एग्जाम्पल है वागीश। वागीश का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा वाक प्लस ईस। अब वाक के आखिरी में का आ गया और ईस में बड़ी ई आ गया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा का में हलंत प्लस बड़ी ई बराबर गा पे बड़ी मात्रा। यहाँ पर हो गया व्यंजन संधि। तीसरा हम लोग देखते हैं मनोयोग। मनोयोग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मनः प्लस योग। अब देखिए मनः में आखिरी में विसर्ग है तो इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। अब इसमें डीपली हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे फार्मूला होता है, कैसे क्या नहीं होता है। अब देखिए अगला है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद हम बता ही चुके हैं, 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि नंबर एक दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ते हैं। इसका परिभाषा है कि यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ के पश्चात बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आए तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। इसका फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये आ प्लस आ बराबर आ, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे दिया हुआ है देवालय। देवालय का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देव प्लस आलय। देव के आखिरी में छोटा आ, आलय के स्टार्टिंग में बड़ा आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ऐसे एग्जाम्पल और दिया हुआ है, भू प्लस ऊर्जा या महा प्लस आनंद, इन दोनों में दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में होता है कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आए तो गुण स्वर संधि है। जैसे नरेंद्र का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र, नर के आखिरी में छोटा आ और इंद्र के स्टार्टिंग में छोटी ई, तो यहाँ पर आ और ई मिला के ए हो जाते हैं और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। दूसरा एग्जाम्पल है नरेश। नरेश का संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस ईस बराबर नरेश। तीसरा है महेंद्र। इन सब में गुण स्वर संधि है। महोदय, महा प्लस उदय, बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ओ। परोपकार, महर्षि। महर्षि में देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस ऋषि, महा के आखिरी में बड़ा आ और ऋषि के स्टार्टिंग में री, आ और री मिला के अर हो जाते हैं
तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में एक ट्रिक है कि बाईं ओर चाहे जो जोड़ेंगे, दाहिनी ओर दो ही चीज आएगा, या तो अ या तो औ। छोटा आ को छोटा, ये देखिए छोटा आ और ए को जोड़ा गया तो भी अ आया, और छोटा आ और ऐ को भी जोड़ा गया तो अ आया। कुछ उदाहरण इसके लेते हैं। एक एक, एक एक का संधि विच्छेद करेंगे, एक प्लस एक तो आ प्लस ए बराबर अ। सदैव, सदा प्लस अयो बराबर सदैव। बड़ा आ प्लस अ बराबर आए। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, आ प्लस ओ बराबर औ। ये सब संधि हो गई वृद्धि स्वर संधि। चौथी संधि की तरफ चलते हैं, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा है, यदि छोटी ई बड़ी ई कामा छोटा ऊ बड़ा ऊ कामा री के बाद भिन्न स्वर आए तो यण संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल, यद्यपि, यदि प्लस अपि। ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इन सब में यण स्वर संधि है। पांचवा है अयादि स्वर संधि। यदि अ या ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो उसमें अयादि स्वर संधि हो गई। ने प्लस अन बराबर नयन, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, पौ प्लस अन बराबर पावन।